अखिलेश का औकात मिजाजी है। बताइए 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 बताइए। भारत के मुख्य मुद्दे पर दो गवर्नमेंट को रहना है, या बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे। अगर हम दोनों की टैली करते हैं तो देश की आजादी से, विघटन भारत से, गरीब भारत से जो उठकर देश को रोजी रोटी बांटकर हमारे भारत को एक जीरो से इस जगह पर पहुंचाने का काम फर्स्ट में कांग्रेस ने किया। और उस पर ये बनी हुई भारत पर लीपापोती करके बैसाखी पर भारत को चलाकर स्वावलंबी भारत को, आत्मनिर्भर भारत को ये राशन देकर, पैसा देकर हमारे भारत को कमजोर कर रहे हैं। कोई भी सरकार बने, किसी का भी बने, नौजवानों को रोजगार चाहिए। और को कितना बढ़ती हुई है। अभी एक मामूली यूटीपी की परीक्षा हुआ है, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक नहीं रोक पा रही है सरकार। हमारे नौजवानों को नौकरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, यही विकास होना। अरे सरकार तो राशन दे रही है फ्री में। राशन लेकर हमको अपाहिज बना रही है, राशन देकर हमको अपाहिज बना रही है। कोई भी सरकार बने, किसी का भी बने, नौजवानों को रोजगार चाहिए। और को कितना बढ़ती हुई है। अभी एक मामूली यूटीपी की परीक्षा हुआ है, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक नहीं रोक पा रही है सरकार। हमारे नौजवानों को नौकरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, यही विकास होना। अरे सरकार तो राशन दे रही है फ्री में। राशन लेकर हमको अपाहिज बना रही है, राशन देकर हमको अपाहिज बना रही है। क्यों भाई, सरकार तो कर इस बार सबका साथ सबका विकास। कमलेश पासवान ने हमारे साथ 10 साल है, बता रहे हैं। अब रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्टिंग करिए, बता रहे हैं 10 साल है उसको। हम लोग सब क्या बोलते हैं वो, एक हरिजन बिरादरी उठे हैं, उनको हम वोट देंगे। अब पंजाब वोट दबाएंगे, पक्का दबाएंगे, बोलिए पक्का। सदर प्रसाद को वोट हम वोट देंगे, बता रहे हैं। 2 बार यहाँ संसद रह चुका है रविंदर कुशवाहा, 2 बार है, लेकिन कुछ अपने अच्छी में नहीं किया रविंदर कुशवाहा। सबसे बढ़िया आप कहें संसद कौन है तो रामाशंकर विद्यार्थी इस बार। हाँ। तो क्या लगता है आपको, किसको आप हम लोग तो रामाशंकर विद्यार्थी को। अच्छा, तो विकास तो हुआ है लेकिन गरीबों तक नहीं पहुंचा है, बीच में रह गया है। सरकार कर रही है इस बार 400 के पार। वो ठीक है, 400 पार तो जाएगी, लेकिन मुश्किल में है सरकार, मुश्किल है। क्या लगता है कि यहाँ आपकी लोकसभा सलेमपुर में सबसे अच्छा प्रत्याशी कौन है? जब आपको पढ़ा लिखा और विकास करने वाला और किसी के आंखों में, प्रधानमंत्री के लैंग्वेज में, उनके भाषा में आंखों में आंखें डाल करके उनका जो मंत्री है, उनके मंत्री के सारे कामों को इस लोकसभा सलेमपुर के 5 विधानसभाओं के पूरी जनता और नौजवानों के लिए उसके पास क्षमता है, ड्रीम है, जानता है पूरा सब विधिवत, तो छीन करके ला लेगा। और वो मेरे में दम है। मैं विवश होकर के भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा नहीं, त्याग नहीं दिया, लेकिन मैं अब सोचा कि जब हर बार ये रविंदर जी टिकट ला ही लेंगे तो मुझे निर्दलीय लोगों के बीच में अपनी बातें कहना में क्या गुरेज है। और मैं आज सलेमपुर के लोकसभा के जनता के बीच देखना शुरू कर चुके हैं पहल 24। इस समय पहल 24 की टीम पहुंची है सलेमपुर लोकसभा चुनाव की पड़ताल करने। और मैं इस समय हूं जो सलेमपुर का रेलवे स्टेशन है, जो स्मार्ट रेलवे स्टेशन है, वहां पे खड़े हैं। वहां देख सकते हैं कि यहाँ पीछे माखन भोग स्वीट हाउस है, चाय की दुकान है। और वहीं एक हमारे चाचा जी बैठे हुए हैं जो मोची का काम करते हैं, और मोची के काम करते हुए, और इनसे हम सवाल करेंगे इनके लोकसभा में अभी तक क्या विकास हुआ है, और इस बार जो वोट डालेंगे आपका मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मुद्दा यही रहेगा, हम तो योगी के देंगे बस। आखिर क्यों? आखिर हमारे लिए सहयोग हुआ है तो। क्यों बहन जी को नहीं देंगे? नहीं। क्यों? बहन जी तो आप लोग के लिए बहुत सारे नियम कानून सब कुछ लाए। नहीं नहीं नहीं, जो हमारे लिए हमारा 2.5 लाख का मिला है, हमारे आवास, उनको हम जानेंगे कि हमको क्या मिला है। वो तो पहले भी थे ना, हमको क्या मिला है। हाँ। क्या विकास हुआ है आपके नगर में? हमारे नगर में बहुत विकास हुआ है। क्या हुआ है? विकास का मतलब नाला नाली बन गया है, रोड बन गया है, आवास बन गया है, इससे बढ़कर क्या चाहिए। क्या नाम है आपका? बेचू प्रसाद। जैसा कि ये देख रही है, मोची का काम यहाँ सलेमपुर रेलवे स्टेशन पे करते हैं। यहाँ तमाम लोग हैं, मैं इनसे जानूंगा कि आप सुना हो कि आप निर्दल प्रत्याशी का उम्मीदवार हैं, तो आपकी मुद्दे क्या रहेंगे इस चुनाव को लेकर?
मैं निर्दल प्रत्याशी लड़ना नहीं चाहता था। मैं लगातार 2009 के लिए जो ये राजभर साहब जो आए हैं विद्यार्थी जी, ये टिकट मैं भी बीएसपी से मंगा था बाबू सिंह कुशवाहा और मौर्य जी के कहने पर। लेकिन मुझे बीएसपी के जो छठू राम जी अध्यक्ष थे, उन्होंने कुछ पैसे बहुत ज्यादा मांग रहे थे और बोले थे हम ही टिकट दे देते हैं। तो मैंने उनको थोड़ा विचार करने में लेट कर दिया, जिससे राजभर साहब को टिकट मिल गया। अब राजभर साहब ने 5 साल जो पार्लियामेंट में जीत के गए, तो आप गूगल करके देख लीजिए, इन्होंने एक भी क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। पब्लिक को यह विचार करना चाहिए कि जिस व्यक्ति में दम नहीं है पार्लियामेंट में बात करने की, सारे मंत्रियों से उस विभाग के काम लाने की, क्या ऐसे को नेता चुनना चाहेंगे? 10 साल माननीय रविंदर जी, जिसे माननीय गडकरी साहब ने मुझे भेजा था 2012 में, तब से लगातार 14, 19, 17, 22, 24 लगातार मैं विधानसभा लोकसभा मांगता रहा। और मैं आपको सभी को दिखाता हूं, ये बैनर पोस्टर आप लोगों ने देखा होगा, हर पोल पर, हर पेड़ पर लगा था। और तब से लगातार मैं, ये तो बीजेपी का कलर है, मोदी जी का भी फोटो यहीं आता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ लगातार। मैं अब जब तीसरी बार भी मेरा टिकट रविंदर जी, पता नहीं कौन सी इनके पास जड़ी है या कौन सा जादुई कोई चिराग है जिससे मेरा टिकट मिला, वो इनको मिल जाता है। तो मैं अब विवश होकर के जनता के बीच में आया हूँ कि 10 साल आप रविंदर जी के काम को देखे हैं, 5 साल हमारे दूसरे राजभर भाई साहब के काम को भी देखे हैं। तीसरा व्यक्ति तो मऊ का है, वो उससे कोई लेना देना है कि नहीं, वो आपको निर्णय करना है। लेकिन 10 साल में जो व्यक्ति अपने गांव का रास्ता नहीं बना पाया है, खुद सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं पार्लियामेंट में कि जो पानी की टंकी हमारे दरवाजे में, हमारे गली में, हमारे पिताजी की जमाने की बनी है, मैं 10 साल में उसका पाइपलाइन नहीं लगवा पाया, मैं जो है 10 साल में नाली नहीं बनवा पाया, मैं अपने गली का रास्ता नहीं बनवा पाया, मैं अपने गांव का रास्ता नहीं बनवा पाया। कहीं ऐसा तो नहीं आप गुस्से में आके अपना प्रतिशोध निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं? बिल्कुल मैं ऐसा नहीं हूँ। I have challenged to that person if he have to lot of skill, talent and knowledge to meet with the all minister in parliament in Modi Sarkar. He have to nothing skill, talent. He is live in fear. That's why no meet with that person. है ना, वो विकास कर सकता था, लेकिन जब ये रहेगा भेजा में और सपने रहेगा, ड्रीम रहेगा, टारगेट रहेगा, इंथुजियाज्म रहेगा, कैलिबर रहेगा और विजन ड्रीम के साथ साथ जब उसके पास स्पिरिट रहेगा, इंथुजियाज्म रहेगा, तो तब तो कुछ करेगा। ये तो रविंदर कुशवाहा तो लगातार कह रहे हैं कि हमने अपने क्षेत्रवासियों के लिए लगातार रोड बनाए हैं, हमने उनको आयुष्मान कार्ड से जोड़कर भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के दवा कराने के लिए पैसा मुहैया कराया है, आवास दिलाया है। आप कह रहे हैं ऐसी बात? मैं माननीय नितिन जी गडकरी साहब का शिष्य हूँ, फडणवीस जी का दोस्त हूँ। अब जब उन्हें विवश कर दिया गया है, मैं वो ज्यादा उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जब मुझे 3 बार टिकट मिलने के बाद तीनों बार हमारा टिकट हेरा फेरी हो गया, अब मैं कितने दिन इंतजार करूं? मैं आज 58 साल होकर के 59 साल हो गया, मुझे किसी से प्रतिशोध नहीं है, भाजपा से मुझे। अच्छा एक बात बताइए, आपकी बात रोक के मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्या लगता है कि आप अगर इस जनता आपको अगर आशीर्वाद देती है तो क्या आप वही सत्य करके दिखाएंगे कि आप भी उसी कटघरे में आ जाएंगे? देखिए साहब, मैं, क्योंकि चुनाव जब आते हैं तो सारी जनता के सामने इस तरह के वादे होते रहते हैं, उस समय तमाम मुद्दे आ जाते हैं, लेकिन क्या लगता है आप? मैं देश विदेश घुमा हुआ आदमी हूँ, मैं पूरा सेक्टर वाइज, वर्ल्ड वाइज नॉलेज है मेरे पास। मैं किसी से, हिंदुस्तान का डीएम सीएम कोई भी हो, मुझे उतना ब्रेन है, उतना नॉलेज है, उतने शब्दकोश है कि मैं किसी से कोई भी चीज ला सकता हूँ। ये जो बंदे आए हैं यहाँ पर, इनके पास वो कैलिबर नहीं है, उनके वो डरते हैं कि किसी सीनियर लीडर से बात करने की ना नॉलेज है ना ज्ञान है। मैं कहना चाहता हूँ कि भैया आपको नेता चाहिए कि आपके क्षेत्र के विकास करने वाले नेता चाहिए? क्या चाहिए? हमको विकास चाहिए, विकास चाहिए, विकास चाहिए, विकास चाहिए, विकास करने के लिए विकास का नेता चाहिए। क्या चाहिए? कैसा नेता चाहिए? विकास करने वाला, विकास वाला ही नेता चाहिए, विकास वाला नेता चाहिए। ये सुन रहा है, ये जनता है, आगे बताया। जब आपको पढ़ा लिखा और विकास करने वाला और किसी के आंखों में, प्रधानमंत्री के लैंग्वेज में, उनके भाषा में आंखों में आंखें डाल करके
उनका जो मंत्री है उनके मंत्री के सारे कामों को इस लोकसभा सलेमपुर के 5 विधानसभाओं के पूरी जनता और नौजवानों के लिए उसके पास क्षमता है, ड्रीम है, जानता है पूरा सब विधिवत, तो छीन करके ला लेगा। और वो मेरे में दम है। मैं विवश होकर के भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा नहीं, त्याग नहीं दिया, लेकिन मैं अब सोचा कि जब हर बार ये रविंदर जी टिकट ला ही लेंगे तो मुझे निर्दलीय लोगों के बीच में अपनी बातें कहना में क्या गुरेज है। और मैं आज सलेमपुर के लोकसभा के जनता के बीच में आके कहना चाहता हूं, क्योंकि सारे हमारे कुशवाहा बिरादर भाई, सारे हमारे मुसलमान भाई, यादव भाई, चौहान भाई, राजपूत भाई, ब्राह्मण भाई, सारी जातियां, मैं स्वतंत्र लड़ रहा हूं, ये सारे हमारे मतदाता है और सारे के सपने सजाना मेरा लक्ष्य बन चुका है। और इसलिए मैंने जो पूछा उसका जवाब ये नहीं है। आपसे मैंने पूछा क्या जब आपको जनता आशीर्वाद दे देती है, जनता, यही जनता जो यहाँ खड़ी है, अगर आपको अगर लाती है तो क्या आप भी वही वादे करेंगे कि जो अलग लोगों ने किया है, उसको बात बताइए। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मुझे वादा नहीं करना है। मैं जानता हूं कि जिस जिस सेक्टर के मिनिस्टर होते हैं उनके यहाँ सारे विभागों के उनके अंडर में सारे काम होते हैं। मैं उनसे वो सारे काम ला सकता हूं और काम ला करके क्षेत्र के नौजवानों, जैसा मैं आपको बताऊं कि आज मैं अपने ही सरकार, तो मैं सरकार से बाहर हूं, मैं सवाल पूछ सकता हूं कि इतनी महंगाई में 1,20,000 का घर क्यों? क्या मजदूरी नहीं बढ़ा? क्या सीमेंट का दाम नहीं बढ़ा? 2.5 लाख का आवास मिल रहा है, अब 1,20,000। गाँव में 1,20,000 का ही गाँव में 1,20,000 जी। शहरी आवास भी 2.5 लाख का जो क्या मजदूर की रेट और सीमेंट का रेट, लोहा का रेट, बालू का रेट, ये सब बढ़ा नहीं है क्या उतने में वो घर बन जाएगा? क्या 12,000 में लैट्रिन बन जाएगा? क्या मिल नहीं रहा है? तो चलिए हमारे गांव हम दिखा दे किसको किसको मिला है अभी तक। अभी एक शादी हुआ है, कटरन डाल के रह रहा है, चलिए दिखाते हैं। क्यों आवास सरकार तो कह रही है कि हमने आवास दिया, स्वास्थ्य दिया और उनको तमाम योजनाओं से जोड़ा, सड़कों का मकड़जाल बिछा दिया। तो पहले ये बताइए, जाके देखिए, खुद देखिए, हम क्यों बोले? आप खुद देखिए, मिला है, विकास हुआ है कि आपका काम नहीं है देखना? नहीं, आप बताएंगे तभी तो हम जानेंगे विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। तब जब हुआ है तो जाके देख लीजिए। आप बताइए विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, आप बताइए विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? आप नहीं, मैं तो जो देख रहा हूँ इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, इस बार किसको आप लाएंगे? अपना मताधिकार, अपना कीमती किसको देंगे? 10 साल हो गया हमारा राशन कार्ड कटने। राशन कार्ड अभी तक हम यहाँ से देवरिया तक चले गए हैं, अभी तक कोई राशन कार्ड का सुनवाई नहीं हुआ है। हर बार चेंज होता है, अब वो खुलेगा, अब खुलेगा। यहाँ तमाम एक युवा है हमारे साथ, इनसे भी हम जानेंगे। भाई साहब, क्या इस सरकार में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास हुआ है, थोड़ा बहुत विकास तो हुआ है, लेकिन गरीबों तक नहीं पहुंचा है। बीच में रह गया है। सरकार कर रही है इस बार 400 के पार। वो ठीक है, 400 पार तो जाएगी, लेकिन मुश्किल में है सरकार, मुश्किल है। क्या लगता है कि यहाँ आपकी लोकसभा सलेमपुर में सबसे अच्छा प्रत्याशी कौन है? सबसे अच्छा प्रत्याशी अब तो हम नहीं बता सकते, अब तो वक्त बताएगा कौन सबसे अच्छा प्रत्याशी है। आप क्या कहेंगे चाचा? आपने तो बहुत चुनाव कराया होगा, आप अपनी उम्र के हिसाब से लग रहा है 70 लमसम होंगे आप, ठीक है? तो आपने तो बहुत सारे चुनाव कराए होंगे, लेकिन क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव होगा तो क्या मुद्दे होंगे और आपके मतदान करने का क्या मुद्दा होगा? कैसे आप मतदान किस पर करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ 2 बार यहाँ संसद रह चुका है रविंदर कुशवाहा, 2 बार है, लेकिन कुछ अपने अच्छी में नहीं किया रविंदर कुशवाहा। सबसे बढ़िया आप कहें संसद कौन है तो रामाशंकर विद्यार्थी है इस बार। हाँ। तो क्या लगता है आपको, किसको आप हम लोग तो रामाशंकर विद्यार्थी को। अच्छा, क्यों? आखिर क्या है उनके अंदर? उनके अंदर बहुत कुछ है। क्या है? क्या है? हाँ। अच्छा ये बताइए, आपके तरफ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है, कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ। सुने, सब गाँव से लेकर के रोड तक बिल्कुल रम स्वाहा है। क्यों भाई? सरकार तो कर रही है इस बार के सबका साथ सबका विकास। कमलेश पासवान ने हमारे साथ 10 साल रहे, बता रहे रिपोर्टिंग करिए, बता रहे हैं 10 साल रहे। उसको हम लोग सब क्या बोलते हैं वो
क्या अब एक हरिजन बिरादरी उठे हैं, उनको हम वोट देंगे। अब पंजाब वोट दबाएंगे, पक्का दबाएंगे, बोलिए पक्का सदल प्रसाद को वोट हम देंगे, बता रहे हैं। अरे सदल प्रसाद यहाँ थोड़ी ना है, एक लोकसभा सलेमपुर है। हाँ, ये लोकसभा सलेमपुर है ना, तो यहाँ की भी जनता वही सोच रही है कि रविंदर कुशवाहा क्या किया है, नहीं किया है, उन सब सामने रिजल्ट सामने आ जाएगा। भाई साहब, आप यहाँ बहुत देर से बैठे हुए हैं, आप भी बहुत सारा लोकसभा चुनाव के देखे होंगे, तो ये बताइए आपकी इस बार मतदान करने का मुद्दा क्या होगा? अच्छा, ये बताइए कि हमारी बातों को, हम आपके सवालों का जवाब दें, आप हमारी बातों को उठाएंगे वहाँ? एकदम उठाएंगे। अरे नहीं उठाएंगे, आप हमारी बातों को दबा देंगे, आप बताएंगे, दबा देंगे आप नहीं दबाएंगे ना, देखिए हमारा यही है, विकास होना चाहिए, कोई भी सरकार बने, किसी का भी बने, नौजवानों को रोजगार चाहिए। और को कितना भर्ती हुई है? अभी एक मामूली यूटीपी की परीक्षा हुआ है, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक नहीं रोक पा रही है सरकार। हमारे नौजवानों को नौकरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, यही विकास होना। अरे सरकार तो राशन दे रही है फ्री में, राशन देकर हमको अपाहिज बना रही है, राशन देकर हमको अपाहिज बना रही है। क्या बात कर, राशन नहीं चाहिए, हमारे नौजवान भाइयों को नौकरी चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। हम पढ़ लिख कर पकौड़ा तले, हम पढ़ लिख कर पकौड़ा तले, थाले लगाए। अच्छा, एक चीज और हम जानेंगे कि आप बताइए, आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है? और पूरा प्रदेश में नहीं हुआ है। कैसे? क्षेत्र सरकार तो कह रही है हम सड़कों का मकरजाल बिछा दिया है, राशन लोगों को दिए हैं। कहीं नहीं काम हुआ है, आसमान में काम हुआ है, धरातल पे कहीं नहीं काम हुआ है सर। ये बताइए कि अगर बीजेपी की छोड़ के और सरकार आएगी तो वो गारंटी लेगी, ये आप बताइए ना हमको। सरकार देखिए, हमें नहीं कहे कि बीजेपी के पहले कौन सी सरकार थी, नहीं कहे कि ये बताइए आप हमको, सरकार आए, हमको रोजगार चाहिए। यही से पहले बीजेपी से पहले जो सरकार थी वो आपको दी है, ये चीज बताइए। कहे नहीं वो जनता बताइए भाई, क्यों नहीं बता रहे? हमसे अलग करने से क्या फायदा है? इंदिरा गांधी ने बहुत कुछ दिया, हरजन बिरादरी को आबादी दी है। बताइए बताइए बताइए, इधर बताइए, इधर बताइए, इधर बताइए, क्या बताना क्या चाहिए? आप जनता को रहे हैं, विकास की बात हो रही है, विकास हुआ है कि नहीं क्षेत्र में? भैया विकास क्षेत्र में कोई नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है भैया। हमको राशन मुफ्त नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए भैया, हमको रोजगार चाहिए। पढ़े लिखे जो लड़के, हम ये बताइए, हमको रोजगार चाहिए। अच्छा, ये बताइए, आप यहाँ चेयरमैन रहे हैं, लगातार विगत कई वर्षों आपने यहाँ सेवा दिया है, क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में आपका क्या विकास हुआ, किस तरह हुआ है? विकास हुआ है तो क्षेत्र की जनता जवाब देने जा रही है, इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कितना विकास हुआ है ये सलेमपुर की जनता बताएगी, और आने वाले 1 जून को इनको बता देगा कि कितना ये विकास किए हैं और कितना वोट पाए हैं, ये आने वाला समय बताएगा। जैसा कि हमारे साथ एक अनुभवी चाचा जी भी आए हुए हैं, हम चाचा जी से जानेंगे, ये भी बहुत सारे मतदान, लोकसभा, विधानसभा, बहुत सारे सभा को कराए होंगे, ठीक है ना चाचा? तो इस बार आपकी मत क्या है, किधर अपना मत आप गिराएंगे और कैसा विकास अपने सलेमपुर में लाएंगे? आप मत बोलिए, पकड़िए, पकड़ा हूँ, बताएं। शांत रहा, सुनो एक मिनट। अखिलेश का औकात में जा रही है। बताइए 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 बताइए। भारत के मुख्य मुद्दे पर दो गवर्नमेंट को रहना है, या बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे। अगर हम दोनों की टैली करते हैं तो देश की आजादी से, विघटन भारत से, गरीब भारत से जो उठकर देश को रोजी रोटी बांटकर हमारे भारत को एक जीरो से इस जगह पर पहुंचाने का काम फर्स्ट में कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने किया। और उस पर ये बनी हुई भारत पर लीपापोती करके बैसाखी पर भारत को चलाकर, स्वावलंबी भारत को, आत्मनिर्भर भारत को ये राशन देकर, पैसा देकर हमारे भारत को कमजोर कर रहे हैं। अरे बीजेपी के मेन बात, बीजेपी के जो नेता है वो तो स्पष्ट कर रहे हैं, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, बात समझिए, और अब कह रहे हैं कि विकास की बात, तो विकास तो हमने किया है, तो आप कैसे बात कर रहे हैं? जो भी धरातल पर नींव पड़ा वो कांग्रेस ने किया। ट्रेन से लेकर, सुई धागा से लेकर, गरीबी से लेकर, निवस्त्र भारत को वस्त्र कांग्रेस ने दिया। जब हमारा देश स्वावलंबी हुआ तो आप हमारे देश को रोजी रोटी दे न सके, वो सरकार की कमी है।
अगर हमारे नौजवानों को रोजी रोटी नहीं देते हैं तो हमारे लिए कोई विकास नहीं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र उपाध्याय। सुरेंद्र उपाध्याय जी से बात हो रही थी। जी भाई साहब, आपकी बात आधा अधूरी रह गई, बताएं क्या आप जो मुद्दे जो यहाँ की जनता मांग रही है, तो क्या आपको ये सुनिश्चित है कि आपको आशीर्वाद देगी तो आप वैसे खड़े उतरेंगे कि आप भी बदल जाएंगे, बिक जाएंगे? निश्चित रूप से हमारे सलेमपुर की प्यारी प्यारी मतदाता जो ईश्वर के रूप होते हैं, और इन्होंने जो चाचा जी ने बात कहा वो लगातार हमारे नौजवानों को बेहतर प्राइवेट शिक्षा करके महंगा कर दिया गया है और टेम्पररी रूप से नौकरियां देकर के 10-15 हजार की उनकी जिंदगी छीन ली गई है। गवर्नमेंट के जितने हमारे काम थे, नौकरी था गवर्नमेंट सेक्टर, उसे प्राइवेटाइज करके सारी नौकरियां खत्म कर दी गई है। आरक्षण को उस बहाने खत्म कर दिया गया है। और हम अगर जीत के सलेमपुर से जाते हैं तो ये सारे तमाम मुद्दा जो पेपर लीक हो जा रहे हैं, जो हमारे लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, जो आप दूसरे का माफ कर देंगे अरबपति खरबपति का, और किसानों का लोन नहीं माफ करेंगे, ये सारे मुद्दे अब क्योंकि राजेश भाजपा में नहीं है, राजेश सबके नेता है तो सबके हित की बात करेंगे। और सलेमपुर से मैं सबसे कह रहा हूं कि मैं राजेश कुमार सिंह कुशवाहा भाई जी यहाँ से स्वतंत्र उम्मीदवार, जो कि मैं आप अगर लगता है तो आप मुझे सारे लोग बात करो कि सारे मंत्रियों से अगर सक्षम हो आपके सारे सपने लाने में या सवाल उठाने में, कि आपके साथ जितने अत्याचार हुआ है या जितना हुआ है या हकमारी हुआ है, उन सारे की लड़ाई लड़ने में अकेले भी मैं सक्षम हूँ। ठीक है, मेरे साथ एक चाचा जी है। चाचा जी इधर आइए, इधर आ रहा हूँ, एक मिनट जी। चाचा जी बताइए, आप भी यहाँ लोकसभा सलेमपुर में आते हैं कि आप अब तक बहुत सारे चुनाव कराए होंगे, तो अभी तक क्या लगा, विकास के मुद्दे क्या रहे और इस बार आपके विकास के मुद्दे क्या होंगे जब मतदान करने जाएंगे? देखा भाई, हम लोग तो जब से देखे हम लोग को कोई विकास नहीं हुआ, कोई हाल रोजगार नहीं है, भूखमारी का शिकार है। 5 किलो गेहूं से हम लोग का क्या पेट भर जाएगा, जिंदगी कट जाएगा। हा? तो आप चाहते क्या हैं? विकास चाहिए, लड़कों को रोजगार चाहिए, कोई काम मिले, अच्छा काम करे आदमी। आप लोग तो हम लोग को ऐसा किया कि 5 किलो अनाज देकर भुलवा दिए। हाँ, इससे हम लोग की सरकार चलेगी? सदाकत अली। जी भैया, आप बताइए, आप युवा हैं और लगातार जोशीले लग रहे हैं, जोशीले लग रहे हैं, और आपके विचार इस बार जो आप वोट करेंगे, मतदान करेंगे लोकसभा में, तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे और किस मुद्दे पे आप अपना मतदान करेंगे? आज हमने इस क्षेत्र को सलेमपुर, भटनी, भाजपा, आजमगढ़ बनिया कि हमारा साइकिल भी हिलेगी और लोगों को जो ब्याज है, पैसा जिनके लोग कर्ज ले रखे बैंक से, उसको माफ करवा देंगे। अच्छा, ये देखिए, ये यहाँ की जनता बोल रही है। और पहल 24 लोकसभा सलेमपुर में पड़ताल करने पे लगी हुई है कि इस बार किसकी सरकार। मिलते हैं और भी ताजा खबरों के साथ, इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार। अभी